हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुबेर दास। वेलकम टू केडी अकेडमी। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट का 4 वीडियो अपलोड कर चुका है। ये हमारा 5वां वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। पिछले कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है, कोई नया टॉपिक, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 6400 रुपये की राशि 3 वर्ष में न हो जाती है, उसी दर पर 5 वर्ष के लिए इतना रुपये का। ठीक है, कितना हो जाएगी कुल राशि, कितना हो जाएगी। तो सिंपल है। ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से। हाँ चलिए चलिए देखिए यहाँ पे। आप मान के चलो, शुरू में आपको प्रिंसिपल दिया है 6400 रुपये। ठीक है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। रेट आपको दिया है क्या, नहीं दिया है, आप ले लो आप। है ना। और वो कितना हो जा रहा है, अमाउंट उसका 8320। कभी भी प्रिंसिपल से ज़्यादा है मतलब उसका अमाउंट होगा। ठीक है। तो यहाँ से ब्याज निकाल लो। ब्याज कैसे निकलेगा, इन दोनों को क्या करेंगे अपन, घटाएंगे ना। घटाने से निकलेगा तो घटाते हैं, है ना। तो यहाँ से जैसे घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 20, और यहाँ से आएगा 9, और यहाँ से तो 1920 आ गया। ऐसा ही कितना आ गया, 1920 आ गया। ये प्रिंसिपल है ना। प्रिंसिपल मेरे को कितना दिया है, दूसरे का 7200 दिया है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। रेट मेरे को नहीं बताया तो हम वही चलेंगे, सेम रहेगा रेट। है ना। और यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, तो 5 वर्ष में 7200 फिर कुल राशि कितनी हो जाएगी, मतलब आपको अमाउंट के बारे में पूछ रहा है। ये A1 है, ये A2 के बारे में पूछ रहा है। तो दो तीन तरीका है आपको, है ना। आपको पता है A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकाल सकते हो आप, है ना। प्रिंसिपल प्लस SI2, P2 प्लस SI2, तो आप SI2 निकाल लो। आपको तो मैं सूत्र बताया हूँ। SI2 निकालना है तो यहाँ पे आएगा SI1। और जब ऊपर में SI1 आ रहा है तो नीचे में मेरे को क्या लेना पड़ेगा, RT। ये R और ये R को काट सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, लेकिन मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे R1T1 लेना पड़ेगा, गुणा ऊपर में क्या लेना पड़ेगा मेरे को, R2T2 लेना पड़ेगा। तो SI1 मेरे को कितना दिया है, 1920 दिया है। गुणा करेंगे R1T1 कितना दिया है, ये मेरा 1 वाला है, ये मेरा 2 वाला है। तो ऊपर का गुणा करेंगे यहाँ से इन दोनों का, तो कितना आएगा, 3R आ जाएगा बटे में। नीचे सॉरी सॉरी 3R तो R1 का है ये, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5R हो जाएगा। नीचे में कितना आएगा, ये वाला मेरा R T2 है, ऊपर वाला मेरा RT1 है। ठीक है। तो नीचे में कितना आएगा, 3R आ जाएगा। और कुछ दिया है, हाँ। ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, काटेंगे इसको। काटने के बाद आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा। प्रिंसिपल को भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि प्रिंसिपल सेम नहीं है, प्रिंसिपल अलग अलग है। तो हमेशा P2 मतलब P2 ऊपर में लिखना है, और P1 को हमेशा नीचे में लिखना है। तो कितना आएगा, 6400। अगर मेरा प्रिंसिपल समान रहता तो मैं इस मेथड को नहीं लगाता, है ना। ये और दो जीरो दो जीरो कट जाएगा, यहाँ से आप काट सकते हो। ठीक है। 64 से कटेगा ये आपका, 3 बार में चलेगा क्या, 4 3 12, हाँ 3 बार में चल देगा। तो यहाँ से आएगा 30 गुणित 5 गुणित 72 बटे कितना आएगा, 3। और 3 से इसको मैं काटूंगा कितने बार, 10 बार में, है ना। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, है ना। और यहाँ से आपका आएगा 36, 35 और 1 36। ये मेरा क्या है, SI2। मेरा आंसर नहीं आया, SI2 आया, लेकिन मेरे को निकालना है अमाउंट टू। तो अमाउंट टू मेरा क्या होगा, यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है, देखिए। P2 मेरे को कितना दिया है, P2 मेरा है 7200 प्लस 3600 को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आएगा, 10,600 रुपये। ये मेरा आ जाएगा आंसर, ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर क्या बोल रहा है, 3 वर्ष के अंत में, सेम वही क्वेश्चन है। 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि का साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपये है ना। तो ये 2000 रुपये है ना। कितने साल के, 3 साल के अंत में उसका ब्याज कितना मिल रहा है, कितना मिल रहा है। फिर बोला है समान दर, रेट मेरे को नहीं पता तो आर लेंगे। समान दर, समान अवधि, तो इतने साल के लिए 6000 रुपये का क्या निकालना है मेरे को, यहाँ पे ब्याज निकालना है। ये मेरा ऐसा ही दिया है। ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ से इसको ले लो, 1 ले लेना है, इसको इसको क्या लेना है, 2। तो मेरे को निकालना है SI2 निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, SI1 गुणित 1 है तो ऊपर में हमेशा 2 वाला लेना पड़ेगा। तो ये देखो, ये और ये तो कट जाएगा। ठीक है। ये और ये कट जाएगा, समान बोल दिया तो ऊपर में बस आपको प्रिंसिपल लो कितना, P2 को ले लो, नीचे में क्या आएगा, P1 आएगा। ले लो यहाँ 300 गुणित 600 बटे कितना आएगा, 2000। 2000 से कटेगा कितने बार में, 3 बार में। और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 900। इसका क्या हो गया,
उत्तर। अगर इसी चीज को आप बेसिक से बनाओगे बहुत लेंदी बन जाएगा, आप बना के देख लीजिएगा। अगला अगला कौन सा है? 29 नंबर। ठीक है, सेम वही है। क्या बोला है ना, 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपये का साधारण ब्याज इतना दिया है। ठीक है, पूरा नहीं बनाते हैं। 4500 रुपये है, 5.1 वर्ष में रेट मेरे को नहीं दिया तो मैं लूँगा आर, और उसका ब्याज कितना आ रहा है ए, है ना, ये मेरा ऐसा ही है। ये मेरा पहला केस का है। अब दूसरे केस का मेरे को कितना दिया है, समान अवधि समान दर, फिर वही बोल दिया समान अवधि और समान दर, ये और ये तो पड़ जाएगा, हटा दो उसका, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन मेरा कितना है 9000, मेरे को साधारण ब्याज निकालना है SI2। बन गया SI2 बराबर क्या होता है सूत्र, SI1 गुणा ऊपर में P2 हो जाएगा, नीचे में P1। आप बना लेना, इसका आंसर आपको आ जाएगा, होमवर्क है। अगला अगला भी सेम वैसे उसी उसी तरह का क्वेश्चन है, 30 नंबर भी उसी तरह का क्वेश्चन है। 3 वर्ष के अंत में वही है ना, 500 रुपये है। 500 रुपये की निश्चित राशि है, कितने, 3 वर्ष में, मेरे को रेट नहीं दिया है, नहीं पता, इसका साधारण ब्याज दिया है, ऐसा ही कितना दिया है। ठीक है, फिर बोला है कि 500 रुपये पर समान अवधि के लिए दुगनी दर, मतलब 500 रुपये ही रहेगा वो। पैसा मेरा समान है, ठीक है, पैसा मेरा क्या है, समान है, लेकिन समान अवधि, अवधि समान रहेगा, है ना, लेकिन दुगनी दर मतलब रेट मेरा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो उसका साधारण ब्याज निकालना है। जो जो समान रहता है उसको काट दो, ये और ये क्या हो जाएगा अपना, चुपचाप कट जाएगा। अब बन जाएगा सूत्र नया SI2 बराबर क्या हो जाएगा, SI1 गुणा, अब यहाँ पे मेरे को क्या लेना है, जब ऊपर में 1 है तो यहाँ पे मेरे को 2 वाला लेना है, तो 2 वाला क्या हो जाएगा R2 बटे क्या हो जाएगा नीचे में R1। तो यहाँ पे SI1 कितना दिया 100 गुणित R2 मेरा कितना दिया है देखो 2R बटे नीचे में R1 कितना दिया है देखो R1, ये क्योंकि मेरा पहला केस है, मेरा क्या है दूसरा केस है, तो ये मेरा हो जाएगा R, यहाँ से काटूंगा कितना आएगा, यहाँ से 200 रुपये मेरा क्या आएगा, यहाँ से आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन सेम, इतना साल के लिए, इतने वर्ष के लिए, है ना, इतने दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज कितना है, इतना है। कि 6000 रुपये पर समान अवधि, लेकिन क्या बोले तिहरे दर, है ना, तिहरे मतलब इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट सेम पीरियड का ट्रिपल रेट, मतलब 3 गुना करना है उसको, क्या करना है, 3 गुना। सेम वही है, 6000 रुपये है, ठीक है, 3.1 साल के लिए रेट मेरे को कितना दिया, 6.15 रेट से, ठीक है, और उसका ब्याज कितना दे दिया है मेरे को, 200 रुपये दे दिया है, कितना दे दिया है, 200 रुपये मेरे को यहाँ से दे दिया है। फिर बोला सेम पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम समय, समय अवधि सेम है, लेकिन 3 गुना, कितना बोला है, 3 गुना रेट, तो 3 गुणित 6.15% हो जाएगा। गुना नहीं कर रहा हूँ, बेवकूफ़ी कर रहे हो, गुना करोगे तो ये मेरा हो जाएगा SI2, ये क्या है अपना SI1, तो SI2 निकालना है, SI2 बराबर क्या होगा, SI1, जो समान है उसको काट दो, ये और ये क्या हो गया, कट गया। ऊपर में क्या आएगा, R2 आएगा, पीछे में R1, तो ये मेरा R2 हो गया और ये मेरा R1 हो गया, तो यहाँ पे रख दो, कितना आ जाएगा 200 गुणित 3 गुणित 6.15 बटे 6.15%, नहीं लिख रहा हूँ, कटेगा कुल मिला के, यहाँ से मेरा आएगा 600। कोई दिक्कत है नहीं है, शॉर्ट शॉर्ट बन जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 32, एक निश्चित साधारण ब्याज पर 500 रुपये 2 वर्ष में 600 हो जाती है। कोई पैसा है 500 रुपये, वो कितने साल में, 2 साल में कितना हो जा रहा है, 600 रुपये हो जा रहा है। यदि ब्याज दर क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, तो 2 वर्ष में 500 रुपये का 500 रुपये की राशि क्या होगी, है ना। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे मेरा रेट है R है, लेकिन अब इसी पैसे को मैं क्या करूँगा, है ना, 2 वर्ष के लिए मेरा जो रेट है, दर है, उसको क्या कर देना है, आधी कर देना है, तो मेरे को बताना है यहाँ से कितना हो जाएगा, ब्याज निकालना है, SI2 निकालना है। तो ये भी सेम तो क्वेश्चन है, SI2 बराबर क्या होगा, SI1 गुणित, पैसा समान है, मूलधन मेरा यहाँ पे भी 500 लगाना है, तो यहाँ पे भी कितना लगाना है 500, तो ये और ये कट जाएगा, समय भी मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बस रेट है, तो ये मेरा R2 हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, तो R2 बटे R1 हो जाएगा। तो ऐसा ही मेरा 600, R2 मेरा कितना है, R/2 है, गुणा यहाँ पे कितना है R, यहाँ से मेरा कितना आएगा 300, कितना आ जाएगा, सॉरी,
100 रुपये ब्याज आएगा ना, ठीक है, 100 रुपये ब्याज होगा ये, मेरे 100 रुपये होगा। ये तो मेरा अमाउंट दिया है जी, है ना। इन दोनों को घटाऊंगा ना तो यहाँ से मेरा क्या आएगा, SI 600 में मैं 500 को घटाऊंगा तो मेरा कितना आएगा यहाँ से 100, तो ये मेरा ब्याज आएगा 100। तो इस 2 से मैं इसको काटूंगा तो मेरा कितना आएगा यहाँ से, आपका आएगा 50, कितना आएगा 50। लेकिन मेरे को यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI 2। तो प्रिंसिपल मेरा कितना दिया है 500 और SI कितना दिया 50, तो कितना आएगा 550। तो ये मेरा होगा एक्चुअल में आंसर 550, दिया है ऑप्शन नंबर डी। अगला 33 नंबर, चलिए 33 नंबर होमवर्क है। 34 भी आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, 33 34 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। 35 में कुछ अलग है क्या, चलिए 35 टी भी दे दिया, बता देते हैं। चलो टी दे दिया है, कितना साल, 8% दे दिया है ना, और राशि कितना दिया, पी दिया है। साधारण ब्याज दिया मेरे को 100, ये मेरा ऐसा ही दिया है। फिर अगला बोला है उसी राशि पर, कोई दिक्कत नहीं है। टी कितना दिया है, 3 टी दिया है। रेट कितना दिया है, 2R दिया है ना। और मेरे को साधारण ब्याज निकालना है, तो डरने का दिक्कत है नहीं है, डरने का कोई दिक्कत, जो जो सेम उसको काट दो बस। यहाँ से आप क्या करना है, SI 1 पूरा, ऊपर में क्या आएगा R1 T2 बटे आएगा R1 T1। तो ये मेरा दोनों का गुणा करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, 2 बनेगा। ये मेरा गुणा करूंगा तो क्या बनेगा, मेरा पहले का बनेगा। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा 100, है ना, R1 और T2। तो ये मेरा R1 2R गुणित टी कितना दिया है 3T बटे कितना है T × R, गुणा कर दो, काट दो यहाँ से सबको। यहाँ से मैं 3 दूनी 6, तो 600 इसका क्या आ जाएगा। हाँ तो सिंपल है, ठीक है, कोई उतना वो नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है ना। और हमारी ये अचीवमेंट्स है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ 2026 में हमारे यहाँ 3 लोग का सिलेक्शन हुआ है, जो कि SSC GD के एग्ज़ाम क्लियर करके लगे हुए हैं। और हमारे ये कुछ कुछ हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये सभी जब बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाए हुए पढ़ के और सेल्फ स्टडी करके इन लोग लग सकते हैं, तो बिल्कुल आप लोग भी लग सकते हो। बस आपको करना क्या है, एक सही गाइडेंस के साथ आपको क्या करना है, तैयारी करना है ना। और वो गाइडेंस देने का काम मैं निःशुल्क कर रहा हूँ, मैं किसी भी प्रकार का फीस नहीं ले रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो बिल्कुल लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और धन्यवाद।